तो दोस्तों वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूपी करंट अफेयर का चौथा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली जो वीडियो है आपने देखी होंगी और उनको नोट भी किया होगा, और इसे भी आप नोट कर लेना। ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और पसंद आएगा ना तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ कमेंट आप कर दिया करो। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, एक आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो ओवर एज थे उनके लिए सरकार ने 3 साल एज बढ़ा दी है। यानी जो पहले 22 साल उम्र थी वो कितनी हो गई है, 25 साल। और ओबीसी के लिए कितना हो गया, 30 साल हो गया है। ठीक है ना। और ध्यान रखना, एग्जाम की जो डेट है वो पता नहीं कौन सा एक लेटर वायरल हो रहा है, उसमें 11 और 18 दोनों दिन की बोल रहे हैं, 11 को और 18 को। अब पता नहीं 11 18 को कैसे कराएंगे, लेकिन 18 को तो कंफर्म है कि 18 को पेपर होगा होगा। तो लग जाना मेहनत में, 18 फरवरी को पेपर है। ठीक है। अभी जो एक लेटर पहुंचा है जिला मुख्यालयों में, तो उसमें 11 18 दोनों दिन की बोला गया है कि 11 को कौन कौन से सेंटर खाली है और 18 को कौन कौन से सेंटर खाली है। तो इसके हिसाब से लग रहा है कि 11 और 18 ये लोग जो है 2 दिन आपका पेपर कराएंगे। ठीक है, 2 दिन। अब पता नहीं कैसे कराएंगे, देखते हैं आगे। बस अपनी मेहनत करते रहना। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सिधियावा ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये किस जिले में है? तो बाराबंकी या अलीगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाराबंकी जिले में है। ठीक है, किसमें है, बाराबंकी जिले में। अगला पॉइंट देखते हैं, सोनभद्र जिले में कितने मेगावाट की नई उत्पाद इकाई अनपरा ई का निर्माण किया जाएगा? तो 1600 या 2300। ठीक है ना, 1600 या 2300। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1600 मेगावाट की नई इकाई बनाई जाएगी। कहां पर, सोनभद्र जिले में। किस नाम से, अनपरा। तो ध्यान रखना, अनपरा और ओबरा ये ताप संयंत्र हैं। ध्यान रखना, प्रदेश में अनपरा और ओबरा क्या है, ताप संयंत्र हैं। ध्यान रखना कहां पर है, सोनभद्र जिले में। और ये कोयले से चलने वाले हैं। ठीक है ना। और यही एक और पड़ता है, इसका नाम है सिंगरौली। ये भी ध्यान रखना, सिंगरौली ताप संयंत्र जो है ये भी कहाँ पर है आपका, सोनभद्र जिले में ही है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि प्रदेश का पहला ताप संयंत्र कहाँ बनाया गया था, तो ये हरदुआगंज में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, हरदुआगंज। और हरदुआगंज कहाँ पर है आपका, अलीगढ़ में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है ना। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है सबसे अधिक। और ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला है। कौन सा, सोनभद्र। और सोनभद्र जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। कौन सा, सोनभद्र। तो सोनभद्र से कई आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रदेश में सबसे अधिक वनों का जो प्रतिशत है वो भी कहाँ पर है आपका, सोनभद्र जिले में है। किसमें, सोनभद्र। यहाँ पर जो है एक आपकी झील है, इसका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। और यहीं पर आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी बना हुआ है। किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा आपका रेहंद नदी पर। ठीक है ना। रेहंद नदी जो है उस पर बना हुआ है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। और ये कौन थे, ये भारत के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन थे, भारत के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राज्य की राजधानी क्षेत्र लखनऊ में कितने जिले शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने जिले शामिल हैं, 6 जिले शामिल हैं। तो राजकीय राजधानी क्षेत्र लखनऊ जो बनाया जाएगा, इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया। एक तो खुद लखनऊ है, लखनऊ के अलावा इसमें आपका हरदोई भी है। ठीक है ना, कौन सा है, हरदोई जिला हो जाएगा। एक हो जाएगा सीतापुर। कौन सा हो जाएगा, सीतापुर। उसके अलावा एक जिला है उन्नाव। ठीक है, तो उन्नाव भी हो जाएगा। उसके अलावा एक है आपका रायबरेली। तो ये रायबरेली जिला जो है वो भी हो जाएगा। उसके अलावा एक है बाराबंकी। ठीक है ना, बाराबंकी। तो बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है, सीतापुर है, हरदोई और लखनऊ। तो इन 6 जिलों को मिला के आपका राज्य की राजधानी क्षेत्र लखनऊ बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, तो उसमें 8 जिले शामिल हैं। किसमें, दिल्ली एनसीआर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, 8 जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपका बुलंदशहर। कौन सा है, बुलंदशहर है। बुलंदशहर से आपका लगा हुआ है एक जिला, इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ये भी हो जाएगा। उसके अलावा इसमें गाजियाबाद भी है। ठीक है ना, गाजियाबाद,
गाजियाबाद के अलावा इसमें एक जिला और है, इसका नाम है हापुड़, क्योंकि हापुड़ जिला जो था वो गाजियाबाद से काट के बनाया गया था। उसके अलावा इसमें है मेरठ, ठीक है, मेरठ से लगा हुआ है बागपत, तो मेरठ बागपत ये दोनों हो गए। उसके अलावा है शामली, ठीक है ना, शामली, और शामली के अलावा कौन सा है, मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर जो है ये भी शामिल है। कुल मिला के कितने जिले हो जाएंगे आपके, 8 जिले, किसमें, दिल्ली एनसीआर में 8 जिले शामिल हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कितने आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा। जो गरीब और जो बच्चे हैं, जिन अनाथ बच्चे हैं, उनको रखने के लिए कुल मिला के कितने आश्रय गृह बनाए जाएंगे, तो 35 या 45, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 बनाए जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है कि किस राज्य, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में प्रदेश जो था पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा था, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसमें ऑप्शन है आगरा या इटावा, तो इसका सही आंसर है आपका इटावा में किया गया है, ठीक है ना। कहाँ किया गया है, इटावा में। अगर ये पूछा जाए बकरी जो प्रजनन क्षेत्र या अनुसंधान क्षेत्र वो कहाँ पर है आपका, वो मथुरा में पड़ेगा, कहाँ पर हो जाएगा आपका, मथुरा में हो जाएगा, ठीक है। और इटावा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, और प्रदेश में सबसे ज्यादा अवनालिका जो अपर्दन होता है वो इटावा जिले में होता है, ठीक है ना। जो आपकी चंबल नदी घाटी है, यहाँ पर जो अपर्दन होता है ना, मृदा का जो कटान होता है उसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन, जिसमें यू या वी घाटी बनती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, सबसे किसमें होता है, इटावा जिले में होता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किसने किया, सुलखान सिंह या मनोहर प्रताप सिंह, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही है, डीजीपी सुलखान सिंह जो है, इन्होंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया है, और ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड एक अलग से राज्य बने, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, बुंदेलखंड में आपका झांसी आता है, ठीक है, बुंदेलखंड में ललितपुर आता है, ठीक है, ललितपुर जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड में जालौन आता है, ठीक है, कौन सा आता है, जालौन है। बुंदेलखंड में इटावा, ठीक है, इटावा सॉरी सॉरी इटावा नहीं आएगा, जालौन आ जाएगा। उसके अलावा हमीरपुर आ जाएगा, ठीक है, हमीरपुर है। बांदा है, ठीक है, बांदा हो जाएगा। चित्रकूट हो जाएगा, तो बांदा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, ठीक है, ललितपुर है, झांसी है, महोबा है। तो ये जिले सारे के सारे आपके किस में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और बुंदेलखंड में जो नीच चट्टानें हैं ना, वो सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं। अगर पूछा जाए प्रदेश में सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, वो है आपकी बुंदेलखंड की नीच चट्टानें, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दीपावली पर अयोध्या में कितने दीपक जलाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया, तो 20,30,000, ठीक है, 20,30,000 या फिर आपका 22,23,000, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा है 22,23,000, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दीपावली पर कहाँ पर, अयोध्या में, ठीक है। और दिवाली के पर्व को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो उसका नाम क्या है, थारू जनजाति। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के अलावा किस राज्य में निवास करती है, उत्तराखंड में। और थारू जनजाति जो है ये तराई प्रदेश में निवास करती है। और थारू जनजाति के लिए जो महाविद्यालय बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है आपका, लखीमपुर खीरी में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, लखीमपुर खीरी में बनाया गया है, ठीक है ना। और थारू जनजाति विधवा विवाह के समय लठ भरवा भोज भी देती है, जिसे बोलते हैं लठ भरवा भोज बोलते हैं। कौन सी जनजाति है आपकी, थारू जनजाति, ठीक है। किस वंश से संबंधित है, तो थारू जो है वो किरात वंश से संबंधित है, किससे है, किरात वंश से। तो ये आपके किरात वंश से संबंधित है, कौन सी जनजाति, थारू जनजाति। और प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और पूरे भारत में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, गोंड ही पाई जाती है, जिसकी सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह भी कौन सा है, गोंड है। और दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, टोडा है। तो दक्षिण भारत में टोडा है, भारत में गोंड है। और उत्तर भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह है भील, जो निवास करते हैं राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश राज्यों में। कौन सी जनजाति, भील जनजाति, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको जनजातियों से ध्यान रखने हैं।
बढ़ने हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? अलीगढ़ या आगरा? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अलीगढ़ में। तो तीसरा जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है ना, वो वाराणसी में बन रहा है। चौथा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? अलीगढ़ में बनेगा। पहला कहाँ पर है आपका? ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में। दूसरा कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर? तो लखनऊ में बोला जाता है, ये क्या नाम है, इकाना स्टेडियम, या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है। अलीगढ़ को कोल भी कहा जाता था। ठीक है, कोल, पहले कोल कहा जाता था, और अलीगढ़ का नया नाम बदल के क्या कर दिया है? हरिगढ़। तो विचार किया जा रहा है कि अलीगढ़ का नया नाम जो है हरिगढ़ किया जाएगा। तो कोल जो पड़ता था ये कहाँ पर था आपका? अलीगढ़ में। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए। तो अलीगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अलीगढ़ में ही आपका एक पड़ता है अतरौली घराना। तो अतरौली घराना जो है एक संगीत से संबंधित है, जो कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। हरदुआगंज जो है यहाँ पर प्रदेश का पहला ताप संयंत्र लगाया गया था, वो भी कहाँ पर है आपका? अलीगढ़ में है। तो अलीगढ़ से इतने क्वेश्चन ध्यान रखना। और अलीगढ़ जो था ये प्रदेश का 18वां मंडल बनाया गया था, जिसमें 4 जिले शामिल किए गए थे। एटा, ठीक है ना, एटा था। हाथरस है। हाथरस के अलावा इसमें कासगंज है। ठीक है ना, कासगंज है। और कासगंज के अलावा खुद इसमें अलीगढ़ हो जाएगा। तो 4 जिलों को बना मिलाकर क्या बनाया गया था आपका? अलीगढ़ मंडल बनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर या मथुरा? तो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में एक्वा पार्क जो है ये दोनों जगह बनाया जाएगा, गोरखपुर और मथुरा दोनों जगह बनाया जाएगा। एक्वा पार्क का संबंध किससे है? मछलियों से है, ध्यान रखना। और मछलियों से संबंधित एक विज्ञान की शाखा है एक्वा कल्चर। ये क्वेश्चन आता है कि एक्वा कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? मछली पालन से हो जाएगा। और पीसी कल्चर का संबंध भी किससे हो जाएगा? मछली पालन से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। तो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड कहाँ बनाया गया था? आंध्र प्रदेश में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो था ना, ये भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और जो मछली होती है ना, मछली, इससे भी कई क्वेश्चन साइंस में बन जाते हैं आपके। मछली जो होती है, इसका जो, वो क्या नाम है, हृदय जो होता है, वो आपका कितने चैम्बर होते हैं इसमें? 2 होते हैं। तो 2 कोष्ठ की होता है मछली का हृदय। और जो मेढक जो होता है, मेढक का होता है 3 कोष्ठ की है। और स्तनधारी जितने होते हैं उनका कितना होता है आपका? 4 कोष्ठ की है। और मछली किससे श्वसन करती है? गिल्स यानी गलफड़ों से करती है। ठीक है। और मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही पाई जाती है। यकृत के तेल में, यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाई जाती हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अगर पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक जरूर कर दो। ठीक है ना, इसे लाइक जरूर कर दो। अभी मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं है नहीं है, तो मैं इस तरीके से ही वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है ना। बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कुछ दिनों में मैं अगर डायरेक्ट ऑनलाइन आपका लाइव वीडियो पे आऊँ, ठीक है, तो बढ़िया रहूँगा। और जो उसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी जो है, मैं आपको डिटेल से पूरी तरह पढ़ाऊँगा। एक डिट्टो एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। नए लोग हैं ना, उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और थोड़ी हेल्प मेरी कर दिया करो तुम लोग। ठीक है ना, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो ज़्यादा ग्रुप में। ठीक है ना, जो भी ग्रुप आपके हैं दोस्तों वगैरह के, तो उनके पास थोड़ा ना शेयर कर दिया करो। ठीक है, बस इतना काम कर दिया करो। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक हुई? तो इसका आंसर आपका वाराणसी या आगरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हुई थी, उसमें क्या नाम है, वाराणसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? बनारस यानी वाराणसी। से बोला जाता था, काशी बोला जाता था, ध्यान रखना। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश की किन ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो हंसुदी, औसानपुर, मिलक, अमावती। तो ये जो हैं, ये दोनों ही हैं। ठीक है। हंसुदी औसानपुर जो है ये कहाँ पर है? ये सिद्धार्थ नगर में है। कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर में है। और दूसरी जो है ना, मिलन अमावती, ये कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में है। तो सिद्धार्थ नगर और आपका कौन सा? मुरादाबाद। सिद्धार्थनगर जिला जो है ये आपका नेपाल से सीमा बनाता है, इसकी एक खासियत है। और मुरादाबाद जो है
ये किसके लिए फेमस है? मुरादाबाद आपका किसके लिए फेमस है पता होगा आपको? पीतल के बर्तनों के लिए, ठीक है, काफी फेमस है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर माह में प्रदेश के किस जिले में जिला स्तरीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया? किसका किया गया? मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। हमीरपुर या बहराइच में, ठीक है, कहां पर आपका? हमीरपुर या बहराइच में। तो इसका सही आंसर क्या है? हमीरपुर में किया गया। तो हमीरपुर कहाँ पड़ता है? ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, हमीरपुर जिला। अगला पॉइंट देखते हैं। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन, बंधन बंधन हो गया, बंधन सम्मेलन प्रदेश में कहाँ हुआ? लखीमपुर खीरी, ये आपका बहराइच। तो ये कहाँ हुआ था? लखीमपुर खीरी में हुआ था। और लखीमपुर खीरी कहाँ पर है आपका? ये नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, दूसरा सोनभद्र है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में एकमात्र नेशनल पार्क है, इसका नाम है दुधवा। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, और सबसे अधिक वनों का जो घनत्व वो भी कहाँ पर है आपका? लखीमपुर खीरी में ही है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय भी खोला गया था, क्योंकि थारू जनजाति जो है तराई क्षेत्र में निवास करती है, तराई क्षेत्र में ही आपका लखीमपुर खीरी भी पड़ता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको लखीमपुर खीरी से ध्यान रखने हैं। और नेपाल की सीमा से भारत उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं? 7 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 7 लगे हुए हैं, ठीक है। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, ठीक है, कौन सा? बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, और महाराजगंज है, ठीक है ना। तो इतने जिले आपके किसके साथ लगे हुए हैं? नेपाल के साथ लगे हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें आपका वाराणसी या बाराबंकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाराणसी ही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाराणसी वाराणसी किसके लिए फेमस है? इसे बोलते हैं शिव नगरी, ठीक है, शिव की नगरी। तो यहाँ पर आपका मंदिर भी है जिसका